Hello everyone, welcome back to the series of basic mathematical calculations. आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे कि हम कैसे चेक करें कि हमारा कोई भी रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है या वो नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। अगर मान लीजिए कोई भी हमारा रैशनल नंबर है, आज की क्लास में हम देखेंगे कि कोई भी जो हमारा रैशनल नंबर है वो हमारा टर्मिनेटिंग है बेटा, या वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। एन टी इज नॉन टर्मिनेटिंग, टी इज फॉर टर्मिनेटिंग, राइट। उसको हम कैसे चेक करेंगे, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लास्ट क्लास में जो भी लास्ट की 2 क्लासेस है उसमें जो भी बेसिक है एक बार हम उसको देख लेते हैं, राइट, कि हमने बेसिक क्या पढ़ा है। देखो, हमने पढ़ा था कि जो रैशनल नंबर होता है हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है ना, जहाँ पे हमारा क्या होता है क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा या तो हमारा रैशनल नंबर जो है वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, या तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, या तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, या तो वो हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, राइट। तो चलिए, ये हो गया क्विक रिवीजन। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, किसी भी रैशनल नंबर को सबसे पहले इसके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। स्टेप वन क्या है कि आपको, अगर आपकी फ्रैक्शन है तो आपको उसको सबसे पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। उसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है आपको उसमें कन्वर्ट करना होगा। सेकंड, आपको न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ देखना है डिनोमिनेटर। आपको सिर्फ देखना है डिनोमिनेटर, और आपको डिनोमिनेटर में क्या चेक करना है कि डिनोमिनेटर में या तो ओनली टू हो, या तो ओनली फाइव हो, या तो बेटा बोथ टू एंड फाइव हो, ठीक है। स्टेप वन क्या है कि उस फ्रैक्शन को अगर वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो आपको उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है, न्यूमरेटर को इग्नोर करना है कंप्लीटली। और डिनोमिनेटर में आपको क्या देखना है कि या तो डिनोमिनेटर में ओनली टू आए, ओनली फाइव आए, या तो बोथ टू एंड फाइव आए। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग, वो आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग, राइट। चलो, इसको एक बार एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। देखो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया 7/20, राइट। अब देखो, 7/20 है। स्टेप वन क्या था कि इसको आप पहले सिंप्लीफाई करो। देखो, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, कोई कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट सके हो, राइट। तो स्टेप वन तो हमारा हो गया। स्टेप टू क्या है कि हमें बेटा किससे मतलब है, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है 20, ठीक है। तो चलो 20 का एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये 2 से जाएगा, 2 10 20, 2 5 10, एंड दिस इज 5 1 5, राइट। तो मैं डिनोमिनेटर में क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 5, है ना। मैं लिख सकती हूँ ना 20 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ। अब कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी कि या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या तो बोथ 2 एंड 5 हो। और इस कंडीशन में क्या है, 2 भी है और 5 भी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा नंबर है 7/20, ये हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। हेंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या सच में टर्मिनेट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा इसको डिवाइड। 7 है, ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 लिखा। अब 2 3 जा 6, 20 3 जा 60, 10 आ गया। यहाँ से एक और 0 लगाया, लिया, 5 जा कट गया। देखो, रिमाइंडर मेरा यहाँ पे 0 आ गया, और ये क्या हो गया, ये मेरा टर्मिनेट भी कर गया। इट मीन्स जो मेरा 7/20 है वो मेरा किसके इक्वल है, 0.35 के, है ना। अब देखो, ये टर्मिनेट कर गया ना, आगे सॉल्व नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब अगर मेरे डिनोमिनेटर में या 2 हो या 5 हो या बोथ 2 एंड 5 हो तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। और इसका हमने प्रूफ भी देख लिया है कि हाँ भाई देखो, ये सॉल्व करने के बाद ये टर्मिनेट कर गया, ये फर्दर नहीं कट रहा, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं एग्जांपल, सॉरी, हम एग्जांपल लेते हैं 12/18, राइट। 12/18 का आप एग्जांपल लीजिए, राइट। अब देखो ये कैसे कटेगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करो। देखो, ये 6 से भी कट जाएगा, बट मैं इसको बेसिक सिंप्लीफाई करती हूँ। 2 6 जा 12, ठीक है, 2 6 जा 12,
2 9 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। आप डायरेक्टली 6 से भी काट सकते थे, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, बट मैंने आपको थोड़ा एक बार सिंप्लीफाई करके बता दिया कि आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो ये 2/3 इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब देखो 2/3 है, अब मुझे क्या करना है भाई, इसको मुझे सिंप्लीफाई हो गया, स्टेप 1 क्लियर। स्टेप 2 क्या था, सिर्फ मेरे को डिनोमिनेटर देखना है। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, और हमने क्या पढ़ा था, या तो ओनली 2 हो, ओनली 5 हो, या ओनली 2 एंड 5 हो, ठीक है। ये ना ये कंडीशन फुलफिल करे, ना ये कंडीशन और ना ही ये कंडीशन। और 3 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन भी करूँ तो बेटा 3 ही तो आना है, 3 1 ज़ा 3, खत्म। तो इसका मतलब जो मेरा 2/3 है, जो मेरा 2/3 है, जो कि किसके इक्वल था, 12/18 के। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है ना। ये मेरा क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये मेरा आके टर्मिनेट नहीं कर रहा है, राइट। ये मेरा टर्मिनेट नहीं कर रहा है, मतलब इसके ना डिनोमिनेटर में 2 है ना 5 है। इसको भी चेक कर लेते हैं, देखो इसको भी चेक कर लेते हैं। ये 2/3 है, इसको हम चेक करते हैं डिवाइड करके, ठीक है। देखो 3 लिखा मैंने पे 2 लिखा, अब ये पॉइंट लगाओ, क्या आ गया 20, 6 3 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, ये 2 आ गया। फिर से यहाँ पे लिखा 3 6 ज़ा 18, फिर से यहाँ पे 2 आ गया, फिर से 0 लगाया मैंने, फिर से आ गया, फिर से 18 आ गया। तो देखो ये टर्मिनेट नहीं कर रहा ना, हमेशा मेरे हमेशा मेरे रिमाइंडर में 2 बच रहा है ना। हमेशा मैं इसको कितना भी सॉल्व कर लूँ, हमेशा मेरा क्या बचेगा, हमेशा मेरा 2 इस केस में बचेगा ही बचेगा, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ये जो 2/3 है ये किसके इक्वल है, ये 0.6666 बढ़ता ही जाएगा एंडलेसली। और इसको लिखने का शॉर्ट तरीका भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इस पे लिख दो 0.6 और 6 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और रिपीटिंग हो गया, है ना। रैशनल नंबर तो ये है, रैशनल नंबर के भी हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे ना, कि एक तो टर्मिनेटिंग है, एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो ये वाला केस है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का। समझ में आया। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, रुको स्लाइड ले लेती हूँ मैं 2 3। ओके फाइन, ठीक है। तो अब हम आगे और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल ले लेते हैं 3/8, एग्जांपल ले लेते हैं 3/8, ठीक। अब देखो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 मेरे को सिंप्लीफाई करना है, जो कि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब 8 जो है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, देखो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। और कंडीशंस क्या थी, या तो ओनली 2 हो, या तो ओनली 5 हो, या तो 2 और 5 हो। तो इस केस में क्या है बेटा, इस केस में हमारा इस केस में हमारा ओनली 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, दिस इज अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। समझ में आया। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 11/30, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म में फर्स्ट स्टेप क्या है, सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ये। अब 30 का बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करो, देखो 15 से कट, 2 15 से 30, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो न्यूमरेटर से मेरे को कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर में 30 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या थी, ओनली 2 हो, ओनली 5 हो, या बोथ 2 एंड 5 हो। यहाँ पे देखो ओनली 2 तो नहीं है, ओनली 5 भी नहीं है, बोथ 2 एंड 5 तो है, बट 3 भी तो आ गया ना। कंडीशन तो थी ना कि सिर्फ ओनली 2 एंड 5 हो, है ना, ओनली 2 एंड 5 हो, बट यहाँ पे 3 भी आ गया है। इसका मतलब दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, है ना, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे 3 भी आ गया है, और हमें क्या चाहिए था, ओनली 2 एंड 5। समझ गए। चलो एक दो एग्जाम्पल्स हम और भी कर लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब देखो आप ले लो 11/125 लिख लो, ठीक है, 11/125। देखो सिंप्लीफाई करना था पहले हमें, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये ऑलरेडी है, ठीक है। मुझे न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। अब देखो डिनोमिनेटर 125 है, इसका मुझे क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25,
ठीक है, फिर से कटेगा 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 1 ज़ा 5। तो ये क्या आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, कंडीशंस क्या थी, मेरे को बार बार याद दिला रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको ये लर्न हो जाए, मतलब आपको ऐसे रटना ना पड़े, आप समझ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए चीज़ें। ठीक है, या तो ओनली 2 हो, या तो ओनली 5 हो, या तो बोथ 2 एंड 5 हो। ठीक है, यहाँ पे ओनली 2 तो नहीं है, बोथ भी नहीं है, बट यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही, दैट इज ओनली 5। तो हेंस दिस इज टर्मिनेटिंग। हेंस दिस इज टर्मिनेटिंग। अगर आप चाहो तो आप इसे डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो कि क्या ये टर्मिनेट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ आएगा 0.088 के आसपास आएगा। तो ये आप देखोगे ये टर्मिनेट कर जाएगा, राइट, ये टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं 5/12 का देख लेते हैं। 5/12 कुछ नॉन टर्मिनेटिंग के भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। क्या करेंगे अब, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब देखो लिख लो, या तो यहीं पे देख लो कि यहाँ पे, चलो मैं लिख के बताती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो ओनली 2, ओनली 5 और बोथ 2 एंड 5। ओनली 2 तो है, बट 3 आ गया ना, या 5 होता है यहाँ पे तो हम इसे कर लेते, बट 3 आ गया, 3 ने तो गड़बड़ कर दी। तो इसका मतलब ये क्या है, ये अगेन नॉन टर्मिनेटिंग है। दिस इज अगेन नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज अगेन नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। अब अगर 5/12 को आप सॉल्व कर लो, 5/12 को आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा बेटा 0.4166 करके कुछ आएगा। ठीक है, तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ना ये, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए और इसको चलो सॉल्व भी करके मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिखा 12, यहाँ पे लिखा 5, पॉइंट लगाया 0 लिखा। ठीक है, 12 4 ज़ा 48, 2 बचा, यहाँ पे मैं लिखा 12 1 ज़ा 12, 8 बचा, रिमाइंडर में फिर से मैंने यहाँ पे उतारा 12 6 ज़ा 72, फिर से 8 बचा, फिर से उतारा 0, फिर से 8, 12 6 ज़ा 72, है ना, फिर से 8 आएगा, फिर से 0 उतारेंगे, 12 6 ज़ा 72। तो देखो ये रिपीट करने लग गया ना, इसका मतलब इसमें इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ कि 0.416। और कौन सा रिपीट कर रहा है, सिर्फ 6 ही रिपीट कर रहा है। देखो बेटा इसमें सिर्फ 6 ही रिपीट कर रहा है, तो बार सिर्फ मैं 6 के ऊपर ही लगाऊंगी। ठीक है, 6 के ऊपर ही लगाऊंगी। तो इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। और इसको आप बोल सकते हो कि भाई ये रिपीटिंग भी है, रिपीटिंग भी है। दिस इज ऑल्सो रिपीटिंग। फाइन। तो होप आपको ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और कैसे हम चेक करें वो आपको समझ आ गया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर वीडियोज़ लाइक दिस। पेन नहीं चल रहा, एक सेकेंड। सो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कुछ ना समझ आया हो, इसको कुछ और एक्सप्लेन करना हो तो वो भी बता सकते हैं, राइट। So thank you so much and see you in the next class with a new topic. Thank you.